मार्च 1497 पुर्तगाल का लेस्बियन शहर जश्न में डूबा हुआ था। यही वो दिन था वास्को डी गामा पुर्तगाल से निकलता है हिंदुस्तान की खोज में। वास्को डी गामा को रास्तों में बहुत से तूफानों का सामना करना पड़ता है। संजय सुब्रमण्यम अपनी बुक द करियर एंड द लेजेंड ऑफ वास्को डी गामा में लिखते हैं, वास्को डी गामा की जीत की वजह से उसके जहाज के कुछ लोग वास्को डी गामा के अगेंस्ट हो जाते हैं। वास्को डी गामा विद्रोही को बंदी बनाकर बेरियों से बांध कर रखता है जब तक वो पुर्तगाल वापस न पहुंच जाए। वास्को के इस कदम ने विद्रोही को कुचल कर रख दिया। करीब 10,000 किलोमीटर सफर तय करने के बाद वो साउथ अफ्रीका पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक गुजरात व्यापारी से होती है। गुजरात का वो व्यापारी वास्को डी गामा को हिंदुस्तान का रास्ता बताता है। 17 मई 1498 समंदर के रास्ते कालीकट पे वास्को डी गामा अपने साथियों के साथ कदम रखता है। वास्को डी गामा और उसके साथियों को कालीकट के लोकल और मछुआरा घेर लेता है, क्योंकि ये लोग बहुत ही इच्छुक होते हैं ये जानने के लिए आखिर ये लोग है कौन और कहां से आए हैं। भीड़ बढ़ता और लोगों को इस तरह घेरता देख वास्को डी गामा मछुआरों से उसकी मछलियों को खरीदने की पेशकश देता है। वास्को डी गामा के आने की खबर राजा जेमोरिन तक पहुंचती है, जो उस वक्त कालीकट का शासक था। उस दिन के संघर्ष के बाद यह बात तय होता है वास्को डी गामा राजा जेमोरिन से मिलने जाएगा। वास्को डी गामा किंग के लिए तोहफे में लाल कपड़ा, मखमल, 50 टोपियां, हाथी के दांत से बने हुए चाकू, ब्रोकेट के कपड़े से बनी हुई एक कुर्सी, घी और तेल के 4 डब्बे लेकर जाता है। राजा जेमोरिन से कहता है आप महान हैं और यहाँ के पावरफुल किंग में से एक हैं। पुर्तगाल के राजा ने आपके बहादुरी के एक हिस्से सुने हैं और उन्होंने दोस्ती के लिए मेरे जरिए संदेश भेजा है। जेमोरिन वास्को डी गामा की बात से थोड़ा प्रभावित होता है और उसे वो चीज की इजाजत देता है जिसके लिए वो हिंदुस्तान आया। इस टाइम पीरियड में पूरे यूरोप कॉन्टिनेंटल में हिंदुस्तान का स्पाइस और सिल्क फेमस था। यूरोप में मसाला और सिल्क का सारा बिजनेस अरब ट्रेडर्स के द्वारा किया जाता था, जो हिंदुस्तान से ले जाकर यूरोप के बाजार में अच्छे दामों में बेचा करता। वास्को डी गामा का हिंदुस्तान आना अरब ट्रेडर्स के मोनोपोली को खत्म करना था। 3 महीने रहने के बाद हिंदुस्तान के शासक से आपसी मतभेद के कारण वास्को डी गामा अपने साथ हिंदुस्तान से ज्यादा स्पाइस नहीं लेकर जा पाता है और जितना भी लेकर जाता है वो पुर्तगाल के बाजार में 60 टाइम ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। और फिर 1502 में वास्को डी गामा पुर्तगाल से हिंदुस्तान आने का सफर दोबारा शुरू करता है। इस बार वो अपने साथ 10 बड़े जहाज को लेकर आता है। 14 जून 1502 को वो गोवा पोर्ट पर पहुंचता है। साउथ इंडिया के कालीकट पोर्ट पे वो अरब ट्रेडर्स के जहाजों को लूटकर आग लगा देता है। ये फर्स्ट टाइम था जब पुर्तगाली ने ये दिखाया वो अपने फायदे के लिए किस हद तक जा सकता है। राजा जेमोरिन से मतभेद के कारण वो उसके दुश्मन राजा कंथालूर से अपनी दोस्ती के हाथ बढ़ाता है और फिर कालीकट के लिए वो रवाना होता है। कालीकट में एक युद्ध होता है राजा जेमोरिन और वास्को डी गामा के बीच, जिसमें वास्को डी गामा को हार का सामना करना पड़ा। इसमें हार के कारण वो पुर्तगाल वापस चला गया और 1503 में फिर से वो वापस आता है। पर इस बार किंग जॉन III ने वास्को डी गामा को पुर्तगाली का वाइसराय बनाकर भेजता है, जिससे वास्को डी गामा इस बार अपने साथ एक बहुत ही बड़ा पुर्तगाली आर्मी लेकर आता है। कालीकट के पोर्ट पर नियम कानून लगाने लगता है, जैसे इस पोर्ट से व्यापार करने वाले आरवी जहाज को टैक्स देना अनिवार्य है और कोई भी टैक्स नहीं देता तो वो उसके जहाजों को आग लगा देता। वास्को डी गामा का खौफ बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और करीब 4 महीने बाद वो वापस लौटता है तो अपने साथ 7 जहाज भरकर सोना लेकर जाता है, जिससे यूरोप के लोगों के बीच ये बात आग की तरह फैल गया हिंदुस्तान नाम का देश सोने की चिड़िया है। और जब तीसरी बार वो हिंदुस्तान आया तो मलेरिया के कारण वो मर गया। करीब 2 दशक तक सी ट्रेड पर पुर्तगाली का कब्जा था। Your permission to retreat, sir. 16वीं सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली को खत्म कर अपना पैर जमा लेता है। इस तरह से मसाला और सिल्क के कारण हिंदुस्तान पर 200 साल तक कब्जा रहा। वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान का खोज किया, यह बात कहना गलत है। उसने अरब ट्रेडर्स के मोनोपोली को खत्म करने के लिए सी रूट का खोज किया।